स्टूडेंट्स देखो भाई, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज ग्लैक्टोमेनस, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड यूजेस। ग्लैक्टोमेनस पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। पॉलीमर की यूनिट आप सभी को पता है, ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इनका यूज क्या होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो ग्लैक्टोमेनस क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, ग्लैक्टो मीन्स ग्लूकोज यूनिट और मेनोज मीन्स मेनोज यूनिट, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट यूनिट प्रेजेंट होती है। इस ऐसा लार्ज वेट मोलिकुलर कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ग्लैक्टोमेनोज कहेंगे। तो देखो क्या होता है, ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है। दीज आर नेचुरल पॉलीमर। ग्लैक्टोमेनोज आर पॉलीसैकेराइड consisting of mannose backbone with the galactose side group। नाम गैलेक्टोज और मैनस से पता चल रहा है कि इसके अंदर ग्लैक्टोज यूनिट है और मैनोज यूनिट है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है जिनके अंदर ये एक पॉलीसैकेराइड होता है जिसके अंदर मैनोज तो बैकबोन होती है, मैनोज की मेन बैकबोन चेन होती है, और ग्लैक्टोज है वो साइड चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर देखो, मैनोज आर फॉर्म्ड ऑफ बीटा डी मैनोज बैकबोन। ग्लैक्टोमेनोज किस तरीके से फॉर्म होते हैं, बीटा डी मैनोज बैकबोन फॉर्म्ड बाई 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द मैनोज यूनिट। ये एक मेन पॉलीमरिक चेन बनती है जिसको मेन बैकबोन बोलते हैं। ये किससे बनेगी, एक मैनोज यूनिट, दूसरी मैनोज यूनिट, तीसरी मैनोज यूनिट, चौथी मैनोज यूनिट, ऐसे n नंबर ऑफ मैनोज यूनिट। एक मैनोज यूनिट से दूसरी मैनोज यूनिट 1 और 4 लिंकेज के साथ, जो लिंकेज होती है ग्लूकोज यूनिट के अंदर वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, उनके द्वारा जुड़ेगी, ठीक है। और ये जो मैनोज यूनिट है वो कौन सी है, बीटा डी मैनोज यूनिट। तो बीटा डी मैनोज यूनिट 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़कर एक मेन पॉलीमरिक चेन और बैकबोन चेन की फॉर्मेशन करेगी, जिससे एक लार्ज वेट मोलिकुलर कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जिसको पॉलीमेनोज कहेंगे, ठीक है। और यदि इसके साइड में हम क्या लगा दें, ग्लैक्टोज लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, पहले सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखते हैं ना साइड चेन वालों का, तो साइड में क्या लग रहे हैं, ग्लैक्टोज, तो इसका क्या नाम होगा, ग्लैक्टोमेनोज, इसीलिए, ठीक है। लार्ज वेट कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, इसलिए पॉलीमर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा बीटा डी मैनोज यूनिट आपस में कंडेंस होती हैं और जुड़ जाती हैं बाई 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और एक मेन पॉलीमरिक चेन की फॉर्मेशन करती है। दूसरा क्या करते हैं, 6 पोजीशन के द्वारा, देखो 6 पोजीशन तो इस मैनोज यूनिट की और 1 पोजीशन किसकी, ग्लैक्टोज की, वो आपस में साइड चेन के द्वारा इसके साथ जुड़ते हैं। क्या, आल्सो ब्रांचिंग पॉइंट फ्रॉम देयर 6th पोजीशन लिंक्ड टू अल्फा डी ग्लैक्टोज यूनिट, दैट इज 1,6 अल्फा डी ग्लैक्टोपायरेनोज, ठीक है। क्या होता है, 6th पोजीशन के द्वारा अल्फा डी ग्लैक्टोज यूनिट इसके साथ जुड़ती हैं और कंडेंस होने के बाद ग्लैक्टोमेनोज की सिंथेसिस करती हैं। जैसे ये मेन ग्लूकोज यूनिट मैनोज यूनिट है जिनमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है 1,4 पोजीशन के ऊपर, और ये 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है इनके ग्लैक्टोज और मैनोज चेन के अंदर। ग्लैक्टोज यूनिट और मैनोज यूनिट के अंदर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है। ये है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज, ठीक है। अब आप देखो मैनोज यूनिट और ग्लैक्टोज यूनिट बढ़ाएंगे तो किस तरीके से, इनका रेशियो बढ़ाएंगे तो किस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा, उनके क्या क्या नाम होंगे।
इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मैनोज एंड ग्लैक्टोज रेशियो, मैनोज रेशियो एंड ग्लैक्टोज रेशियो, यदि मैनोज और ग्लैक्टोज 1:1 होता है तो इससे बनता है फेनुग्रीक गम, ठीक है। यदि मैनोज 2 और ग्लैक्टोज 1 यूनिट ली जाए तो इससे ग्वार गम बनता है, ठीक है। 3:1 रखा जाए मैनोज टू ग्लैक्टोज रेशो तो इससे तारागम बनता है। 4:1 रखा जाए तो इससे कार्बोगम और लोक्टस बीन गम बनता है, ठीक है। और 5:1 रखा जाए तो इससे कैशिया गम बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों की फॉर्मेशन कर सकते हैं डिफरेंट रेशो के अंदर रखकर। गैलेक्टोमेनोज एमेनस का क्या यूज होता है? गैलेक्टोमेनस आर ऑफन यूज इन फूड प्रोडक्ट टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ वाटर फेज। जो वाटर फेज के अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, फूड जो होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनकी वाटर फेज विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं गैलेक्टोमेनस, ठीक है। ग्वार गम होता है, इट हैज़ बीन यूज टू एड विस्कोसिटी टू आर्टिफिशियल टीयर्स। आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं जो आंसू होते हैं, जो मैन मेड आंसू होते हैं, वो जो आंखों से निकलते हैं, उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए ग्वार गम को हम ऐड करते हैं उनके अंदर, बट इट इज़ नॉट एज स्टेबल एज कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज। जो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है उनकी तरह ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होते ये, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज एज फूड स्टेबलाइजर। फूड स्टेबलाइजर की तरह वर्क करते हैं, फूड को स्टेबलाइज करने के अंदर भी यूज किए जाते हैं। इट इज़ यूज एज टू डायग्नाइज इन्वेसिव एस्परग्लोसिस इन्फेक्शन इन ह्यूमन। जो एस्परग्लोसिस इन्फेक्शन हो जाता है ह्यूमन के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको डायग्नाइज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था गैलेक्टोमेनस, इसके स्ट्रक्चर और इसके यूजेस के बारे में। थैंक यू।